कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षान्यशीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तहास्यर्थं गणहरदेवीं गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनान्महोवहिं शिरसा इच्छामि मन्त्य सुभक्तिकावसगो कौतस्थलोच्यो अंगवं पैणय पाहुडय परियम सुत पणमान्यो पुब्बगय चूलिया चैव सुत्तथैथुधं कायं सयानिच्य कालम अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुख कहो कमखाओ बोहिला हो सुगैगमनम समाहिमणम जिनगुण संपत्ति हो मच्छम नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उभच्छायाणम नमो लोये सव्यसाहूणम श्रुत जलधि पारिगेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीस गुण समज्ञे पंचविहाचार करण संदर्श्य शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायर्य सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेण तरन्ति संसार सायरं मुहोरं छिन्नन्ति अटकमं जम्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधन धना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन भटा प्रणमतु मां साधवा गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छाइवन्ते आर्यवत्ति कावसगो कौतसालोच्यो सम्मनान सम्मदन सम्मचर्य जुत्तणं पंचविहाचारणं आयर्याणं आयारादि सुज्ञानोपदेशयाणं उपज्झायाणं तिर्यन गुणपालनयाणं सबसाणं नित्यकालमंचेमि पूजेमि वन्दामि नमसामि दुःख कहो कमखाओ बोहि लाहो सुगैगमनं समाहिमणं निर्गुण संपत्ति हो मध्यम सिद्धं शुद्धं पणमीय जिनेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरेणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं बोच्छं संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। तीन कमनौ करुणमणि महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। गुरुमति दृढ़मति आदि सभी बड़ी माता जी की जय। आरिका श्री 105 चिंतनमती माता जी की जय। गाथा नंबर 20 में आ गए थे। पाठ कर रहे हैं आप लोग गाथाओं का? जी जी थोड़ा थोड़ा अभी करना तो नहीं है पाठ। एक कौन से उठा ले मैंने लब्धि सार, चलो कोई बात नहीं इसकी। अच्छा ये है जीव का। गाथा नंबर 20 से चलते हैं ना। पाठ करते चलो और जो हाँ जो रह गया हो रिवीजन भी करते चलो, जो नहीं आया हो तो पूछते चलना है ना, समय निकाल के। चलो गाथा नंबर 20। सम्मत्तरयण पव्वय सिहरादो मिच्छ भूमि समभिमुहो नासी सम्मत्तोसो शासन नामो मुने अव्वो। बोलिए विजय जी। सम्मत्तरयण पव्वय सिहरादो मिच्छ भूमि समभिमुहो नासी सम्मत्तोसो शासन नामो मुने यो। प्रणाम वंदना दीदी। क्या कह रहे हैं आचार्य श्री नेमिचंद्र जी सिद्धांत चक्रवर्ती? सम्यक्त रूपी रतन पर्वत के शिखर से, सम्मत रैण पव्वय, सम्यक्त रूपी रत्न पर्वत के शिखर से, सिहरादो यानी शिखर से गिरकर जो जीव मिथ्यात्व रूपी भूमि के, मिच्छ भूमि समाभिमुहो, मिथ्यात्व रूपी भूमि के सम्मुख हो चुका है। सम्यक्त रूपी रतन पर्वत के शिखर से गिरकर जो जीव मिथ्यात्व रूपी भूमि के समाभिमुहो यानी सम्मुख हो चुका है। अतएव जिसने क्या किया है, सम्मुख हो गया है तो सम्यक्त की विराधना कर दी है। नासी सम्मत्तोसो, उसने क्या किया, सम्यक्त की विराधना कर दी है और अभी मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं किया है। शासन नामो मने अब्बो, उसको शासन या शासदन गुणस्थानवर्ती कहते हैं। क्या बताया? शासदन गुणस्थान। जैसे रत्न पर्वत रूपी शिखर से पतित भूमि की ओर नीचे गिरने वाला, वैसे सम्यक्त रूपी शिखर से पतित मिथ्यात्व रूपी भूमि की ओर नीचे गिरने वाला भूत नैगम नय से सम्यक्त संज्ञा है इसकी। शासदन सम्यक्त तो बोलते ना अपन, ये भूत नैगम नय से सम्यक दृष्टि ही कहलाता है। शासदन सम्यक दृष्टि। देखो यहाँ चित्र में दिख रहा है शासदन गुण स्थान का बड़ा अच्छा चित्र दिखाया है।
ये पर्वत दिख रहा है आप लोगों को? और बड़ा तो नहीं करना स्क्रीन? दिख रहा दीदी। दिख रहा है ना? तो ये पर्वत में खड़े हैं, कौन कौन खड़ा है? ये त्रियंच खड़े हैं, हाथी और ये शेर वगैरह, और ये मनुष्य खड़े हैं, और ये देव खड़े हैं। किस किस को सम्यक दर्शन हो सकता है? त्रियंच को, मनुष्य को और देव को, नारकी को भी हो सकता है। चारों को सम्यक दर्शन हो सकता है, और सभी गुण स्थान में भी आ सकते हैं दूसरे में। तो यहाँ से गिर गए, ये गिर रहे हैं, दिखा रहे हैं, गिरे उल्टे लटक रहे हैं ना, ऊपर से गिर गए, देव भी गिर गए, मनुष्य भी गिर गए और त्रियंच भी गिर गए। नारकी नहीं बनाए यहाँ पर। और मिथ्यात्रूपी भूमि ये है, अभी यहाँ नहीं पहुंचे है ना। तो ये सासदन गुण स्थान, ये बीच में लटके जो है ना, ये सासदन गुण स्थान है। सासदन के साथ सम्यक्त शब्द क्यों है तो बता दिया। भूत नैगम नय से सम्यक्त संज्ञा कहलाती है। पहले था भूत नैगम नय से, प्रधानमंत्री बोलते ना अपन, अभी भी बोलते हैं एक्स प्रधानमंत्री, एक्स यानी भूतपूर्व। काल भी अभी सम्यक्त्व का ही है। कैसे है काल सम्यक्त्व का, कोई बता सकता है? क्योंकि प्रथमोपसम सम्यक्त्व के काल में से ही 6 आवली काल बचने पर उसको सासदन सम्यक्त गुण स्थान की प्राप्ति होती है ना। तो प्रथमोपसम का काल ही चल रहा था, उसमें एक समय बचे अथवा 6 आवली बचे, एक समय से लेकर 6 आवली तक काल शेष रहने पर सासदन सम्यक दर्शन को प्राप्त हो सकता है। अनंतानुबंधी में से किसी एक कर्म का उदय आने पर, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से। दर्शन मोहिनी कर्म का अभी उपशम ही है, इसलिए क्या है, सम्यक्त्व का ही काल है। अभी दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम चल ही रहा है ना, 6 आवली तक और चलेगा जब उसका, जैसे अब उदाहरण दिया। अब स्वाद कैसे आता है, तो जैसे भूखा मनुष्य, कोई बहुत भूखा था, ये भूखा मनुष्य था, इसने क्या किया, शक्कर की खीर खा ली है ना, मीठी मीठी खीर खा ली, फिर क्या किया, ये उल्टी कर रहा है, वमन कर दिया, तो बाद में उल्टी के बाद में भी उसको कुछ कुछ स्वाद लेता है वो। ऐसे उपशम सम्यक्ति जो है वो गिरने पर मिथ्यात्व में पहुंचने के पहले बिगड़े हुए सम्यक्त्व का किंचित स्वाद लेता है। सम्यक्त्व तो है उसका, लेकिन बिगड़ा हुआ है। तो क्या यहाँ सम्यक्त्व पाया जा रहा है? प्रश्न है। नहीं पाया जा रहा, यह सम्यक्त्व की विराधना है। परंतु यहाँ पर तो मिथ्यात्व का उदय ही नहीं है ना। मिथ्यात्व का उदय है कि अनंतानुबंधी का? अनंतानुबंधी का, मिथ्यात्व का उदय नहीं है। हाँ, मात्र अनंतानुबंधी का ही उदय है। और अनंतानुबंधी चारित्र मोहिनी की प्रकृति है। फिर सम्यक्त्व का नाश कैसे? तो अनंतानुबंधी द्विस्वभावी है। वो क्या करती है, एक तरफ सम्यक्त्व का नाश करती है और दूसरी ओर चारित्र का नाश करती है, दोनों का नाश करती है। द्विस्वभावी कहते हैं। सम्यक्त्व के नाश में निमित्त दोनों हैं। कौन कौन है? मिथ्यात्वी सम्यक्त्व का नाश करता है और अनंतानुबंधी भी सम्यक्त्व का नाश कर देती है। सासदन गुण स्थान में चारित्र कौन सा है? मिथ्या चारित्र। क्यों है मिथ्या चारित्र? क्योंकि श्रद्धा मिथ्या है। सासदन गुण स्थान संबंधी और भी तथ्य क्या है? इस गुण स्थान का काल समाप्त होने पर जीव कहाँ जाता है? नियम से मिथ्यात्व में जाएगा, क्योंकि नीचे गिर रहा है तो नीचे एक ही गुण स्थान बचा है। ये ऊपर से नीचे गिरने का ही गुण स्थान है, ऊपर से गिरने का ही गुण स्थान है। प्रथम गुण स्थान से द्वितीय। दीदी पंडित साहब कहते हैं कि अनंतानुबंधी 2 मुख वाली सांप है, 2 मुखी सांप है। वही तो बताया, सम्यक्त्व भी घातती है, मिथ्यात्व भी घातती है। यही तो बताया यहाँ पे। ये द्विस्वभावी मतलब 2 जीव वाला सर्प है। ये सम्यक्त्व का घात पे सम्यक्त्व को भी डस लेती है और मिथ्यात्व को भी डस लेती है। ये उदाहरण देते हैं इसका। और एक और आज छोटी दीदी ने याद दिलाया कि सिद्धांत ग्रंथ क्यों कहते हैं इनको। अपन ने पहले भी पढ़ा था, बताया था। इसलिए कहते हैं कि 14 गुण स्थानों के बाद सिद्ध आते हैं। सिद्धों का वर्णन है अंत में जिनके, वो कहलाते हैं सिद्धांत ग्रंथ, है ना। सिद्ध हैं अंत में जिनके। और गोमट सार दीदी वंदना दीदी, एक प्रश्न दीदी, अनंतानुबंधी सम्यक्त्व को तो घातती, मिथ्यात्व को थोड़ी घातती है, मिथ्यात्व को तो बढ़ाती है। मिथ्यात्व स्वयं घातक है, वो क्यों घातेगी? मिथ्यात्व स्वयं घातक है। मिथ्यात्व का तो उसके साथ अनंत संबंध है ना। अनंतानुबंधी उसका नाम ही पड़ा है। तो मिथ्यात्व को थोड़ी घात रही है। नहीं, कौन ने कहा घात रही? मिथ्यात्व तो उसके बल से और बढ़ता है। मिथ्यात्व को घात रही है। हाँ, ऐसा किसने कहा? मिथ्यात्व को नहीं घातती। मिथ्यात्व सम्यक और चारित्र दोनों। हाँ, सम्यक्त्व को और चारित्र को भी घातती है। चारित्र सम्यक और चारित्र दोनों का घात नहीं, करते हैं। मिथ्यात्व का नहीं, सम्यक्त्व और चारित्र दोनों का घात करते। मिथ्यात्व निकलेगा क्या मुंह से?
मुझे ध्यान नहीं है। हो सकता है। चलो, सम्यक और चारित्र का मिथ्यात्व का क्यों करेगी? मिथ्यात्व तो स्वयं घातक है। उसकी बहन है मिथ्यात्व की वो। बहन है। और गोमट सार के ऊपर भी एक बात बताई छोटी दीदी ने आज, कि गोमट उनका घर का नाम था, इसका चामुंडराय का। और गोमट का एक अर्थ सुंदर भी होता है। और सार क्यों लगा दिया उनके नाम के आगे? तो ये सिद्धांत ग्रंथों का सार इसमें प्राप्त होता है। तो जिनके निमित्त से बनाया उनका नाम भी रख दिया, और जिनका सार है, जिन ग्रंथों का सार है, उस सार के आधार पर सार शब्द भी वहां पर डाल दिया। हाँ, ये हो गया अब अपना प्रथम गुण स्थान से द्वितीय गुण स्थान की प्राप्ति कभी भी नहीं होती। पहले से प्रथम गुण स्थान से द्वितीय गुण स्थान में कभी भी नहीं जाएगा। जब भी आएगा तो द्वितीय गुण स्थान में प्रथमोपसम सम्यक्त से ही आएगा, अथवा द्वितीय उपसम से भी, जैसा कि अपन ने पढ़ा। मात्र उपसम सम्यक्त ही शासन को प्राप्त होते हैं, शेष सम्यक्त नहीं। अनंतानुबंधी कसा है? अनंत धन अनुबंध ही आ गया। अनंत बराबर अनंत संसार का कारण मिथ्यात्व। अनंत संसार का कारण क्या है? मिथ्यात्व है। ऐसे मिथ्यात्व को हमें क्या करना है? छोड़ना है। ऐसे मिथ्यात्व के साथ संबंध रूप कौन होता है? अनंतानुबंधी होती है, संबंध बना के चलती है। अथवा अनंत यानी अनंत संसार अवस्था रूप काल ऐसे संसार के साथ संबंध रूप करे, वह अनंतानुबंधी कषाय है। फिर अप्रत्यख्यानावरण का विच्छित्ति परक अर्थ क्या है? व्युत्पत्ति परक। विच्छित्ति नहीं, व्युत्पत्ति परक अर्थ क्या है? व्युत्पत्ति परक अर्थ किसे कहते हैं? शब्दों को तोड़ करके जो अर्थ निकाला जाता है वो व्युत्पत्ति परक अर्थ कहलाता है। और जो शब्दों के माध्यम से नहीं निकलता है वो क्या कहलाता है? रौढ़िक कहलाता है, रूढ़ अर्थ कहलाता है। दो प्रकार के होते हैं, एक रूढ़ अर्थ होता है और एक व्युत्पत्ति परक होता है। तो अप्रत्यख्यान आवरण का व्युत्पत्ति परक अर्थ क्या है? अ धन प्रत्यख्यान धन आवरण, तीन शब्दों से मिलकर के अप्रत्यख्यान आवरण बना है। तो अ का अर्थ यहाँ पर क्या है? ईशत। जैसे अकिंचित कर में अ का अर्थ ईशत है, और ईशत का दूसरा अर्थ क्या है? किंचित। प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग। अपन प्रत्याख्यान करते हैं ना भोजन करने के बाद, माता जी लोग, महाराज जी लोग, सब लोग, तो वो प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग। और त्याग यहाँ पर क्या लेना? किंचित त्याग, अणुव्रत रूप त्याग है ना। उस पर आवरण करे, आवरण ये दिया है। किंचित एक देश त्याग पर आवरण करने वाली कषाय अप्रत्यख्यान आवरण कषाय कहलाती है। उस पर आवरण करे मतलब उसे नष्ट करे, वो अप्रत्यख्यानावरण का है। प्रत्यख्यानावरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रत्यख्यान धन आवरण। तो महाव्रत रूप सकल त्याग को जो आवरे यानी नष्ट करे उसे प्रत्यख्यानावरण कषाय कहते हैं। संज्वलन कषाय किसे कहते हैं? सम समीचीन प्लस ज्वलन यानी निर्मल यथाख्यात चारित्र को दहन करे। ज्वलन यानी दहन करे। समीचीन क्या है अपने पास? यथाख्यात चारित्र, उसको दहन करने वाली संज्वलन कषाय है। तो क्या क्या हो गया? अनंतानुबंधी क्या करती है? तत्वार्थ श्रद्धानुरूप सम्यक्त्व का घात होता है। इससे अनंत संसार जो मिथ्यात्व के साथ, अनंत संसार ही एक तरह से मिथ्यात्व है, उसके साथ संबंध कराती है। और प्रत्यख्यानावरण क्या करता है? इससे देश चारित्र का घात होता है, किंचित त्याग नहीं होने देता है। प्रत्यख्यानावरण से क्या होता है? सकल चारित्र का घात होता है, पूर्ण त्याग नहीं होने देती है ये कषाय। संज्वलन यथाख्यात चारित्र का घात करती है और वो संयम के साथ प्रज्वलित रहती है। इस प्रकार ये वाली पीडीएफ अपनी पूरी हो गई। अब दूसरी खोलते हैं, देखते यहाँ से खुल जाएगी। तो स्टॉप हो गई स्क्रीन शेयरिंग। तो बहुत ही दिक्कत से खुलती है दीदी, आसानी से नहीं खुलती है। नहीं खुलेगी ना, मैंने खोल के रखी हूँ। तो खोला थोड़ा समय लगता है मतलब। हाँ, कहीं से लाते हैं तो लगता है, अभी नहीं। आप पहले से ले कर रखते होंगे। मैंने बाहर विंडो में डाल के रखी हूँ, देखती हूँ अभी ये वाली। दीदी आपकी रिकॉर्डिंग गाथा शायद नहीं होती है ना? क्यों होती है ना? आपका नहीं, आपका चेहरा बस दिखता है, गाथा नहीं दिखती है। नहीं, पीडीएफ नहीं दिखती है। नहीं, आपकी जितनी रिकॉर्डिंग जैसे कल डाली हमने सुनी, पहले भी सुनी, तो सिर्फ चेहरा दिखता है, गाथा नहीं दिखती। वही तो बोल रही, पीडीएफ में गाथा है ना, मेरे चेहरे में गाथा नहीं है। वो वाली की करो ना तो आप लोगों के रिकॉर्ड चेहरे दिखेंगे, इसलिए उसकी नहीं करती हूँ।
समझ गए? नहीं समझे मनीषा? इसकी शेयरिंग नहीं आती होगी ना उसमें, हाँ, शेयरिंग नहीं लाते, यूट्यूब में शेयरिंग नहीं लाते, उसको सुन के काम चलाओ। चलो अब यहाँ पर जैसे जो भैया रिकॉर्डिंग डालते थे ना, तो भैया की पूरी स्क्रीन दिखती थी और चेहरा भी साइड में दिखता था। वो साइड में दिखता है, उसमें वैसा वाला नहीं कर रहे ना अपन, इसमें सुनने का बस काम है। चलो हाँ, गाथा ना। सुनने पर। यहाँ पर गुण स्थान के बारे में फिर से बताया। मोहिनी आदि कर्मों के उदय उपशम 6 और 6 उपशम अवस्था के होने पर जीव के परिणामों की तारतम्य रूप अवस्था को गुण स्थान कहते। तुमने पहली बार सुनी क्या? हाँ, हमने सुनी ना, पहले दूसरी 2 दिन की छूट गई थी क्लास संडे मंडे नहीं तो की, पहली हम बार ना सुनी क्या हमारी रिकॉर्डिंग? हाँ? पहली बार सुनी हो क्या रिकॉर्डिंग? हाँ, हमने सुनी ना, जैसे 1-2 बार और सुनी ना, तो सिर्फ चेहरा दिखता। अच्छा, 1-2 बार सुनी तब भी ध्यान दिया था ना हम, वो तो पता है, पारुल भी बता चुकी, हमको पता है। दीदी स्क्रीन नहीं दिख रही है दीदी। अभी नहीं दिख रही है? जी नहीं। अब अभी नहीं। अच्छा, तो शेयर करना पड़ेगा मुझे फिर से। वही कह रही थी ललिता जी। अरे बाप रे, हाँ, अब दिख गई ना? दिखेगी, अभी दिखी नहीं है, दिखेगी। अब हाँ, दिखी दीदी। दिख गई ना? दिख रही? जी चलिए, जी दीदी। गाथा नंबर 21। अब मीना दीदी की बारी है। सम्मामिच्छुदयनय जत्तंतर सव्वघादिकज्जेन नय सम्ममिच्छम्प्य सम्मिस्सोहोदि परिणामो। पढ़ो मीना। सम्मामिच्छुदयनीय दत्तंतर शब्दघातिकर्जेणे नय सम्ममिच्छम्प्य सम्मिश्रो होदि परिणामो। किरण दीदी भी हैं। दीदी आप पढ़ना मीना के बाद, ठीक है? अगली बार जिसका प्रतिपक्षी आत्मा के गुण को सर्वथा घातने का कार्य। सम्मा मिच्छुदैण, ये किसके होता है? सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से। जत्तंतर, जत्तंतर यानी जात्यंतर। सर्वघाती कज्जेण, सर्वघाती ये कार्य है। सर्वघाती सर्वथा घातने का कार्य। ये कैसा है? नय सम्मम न मिच्छम, ये तो न सम्यक्त रूप होता है और न मिथ्यात्व रूप होता है, बल्कि कैसा होता है? मिश्र रूप होता है। नय सम्मम मिच्छम्पिय, न तो सम्यक्त रूप होता है, न मिच्छम्पी, और न ही मिथ्यात्व रूप होता है। सम्मिश्र होदि परिणामों, फिर कैसा होता है? सम्मिश्र होता है। जिसका प्रतिपक्षी आत्मा के गुण को सर्वथा घातने का कार्य दूसरी सर्वघाती प्रकृतियों से विलक्षण जाति का है। वो क्या करता है? पूरी तरह से घात कर देती हैं जो दूसरी सर्वघाती प्रकृतियां हैं। लेकिन ये सर्वथा नहीं घातता, बल्कि कैसा करता है? जात्यंतर रूप से घात करता है। उस जात्यंतर सर्वघाती सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से। सम्मा मिच्छुदयेन, उस जात्यंतर सर्वघाती सम्मा मिच्छुदयेन यहाँ लगाना। तो उस जात्यंतर सर्वघाती सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से केवल सम्यक्त रूप या मिथ्यात्व रूप परिणाम न होकर जो सम्मिश्रो यानी मिश्र रूप परिणाम होता है, उसको मिश्र गुण स्थान कहते हैं। कर्म के भेद कितने हैं? 2 हैं, सर्वघाती और देशघाती। किसकी अपेक्षा? अनुभाग की अपेक्षा से है ये। अपने से प्रतिबद्ध जीव के गुण को पूर्ण रूप से घातने का जिसका स्वभाव है, वो तो सर्वघाती कर्म है। जैसे केवल ज्ञानावरण कर्म, ये क्या है? सर्वघाती है। बाकी 4 ज्ञानावरण कैसे हैं? मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मनः पर्याय ज्ञानावरण, ये देशघाती है। और अपने से प्रतिबद्ध जीव के गुण को एक देश रूप से घातने का जिसका स्वभाव है, वह देशघाती कर्म है। जैसे वीर्यंतराय कर्म, ये क्या करता है? एक देशघात करता है। लेकिन सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति न देशघाती के समान है और न सर्वघाती के समान है। तो कैसा है? जात्यंतर सर्वघाती है। जात्यंतर का अर्थ होता है हिंदी में विलक्षण। क्या होता है? विलक्षण, अलग ढंग का, अलग तरह का। कहते हैं उनकी प्रकृति तो विलक्षण है, वो सबसे हटके है, किसी के स्वभाव को भी कह देते हैं। तो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति जात्यंतर सर्वघाती क्यों है? तो कहते हैं सर्वघाती प्रकृति के उदय से जीव के विवक्षित गुण का पूर्ण घात होता है। विवक्षित गुण का अंश भी प्रकट नहीं होता, यानी
परंतु सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से क्या होता है, जीव के श्रद्धान का पूर्ण घात नहीं होकर विलक्षण घात होता है। इसके उदय में सम्यक्त्व और मिथ्यात्व दोनों के मिश्र रूप परिणाम पाए जाते हैं। इसी कारण से इसे जात्यंतर सर्वघाती प्रकृति कहा है। अपनी सर्वघाती रूप जाति से कुछ विलक्षण कार्य करने से इसे जात्यंतर प्रकृति कहा गया है। अपनी सर्वघाती रूप जाति से कुछ विलक्षण कार्य करने से जात्यंतर कार्य कर रहे, इसलिए इसको जात्यंतर कहा जाता है। अब कैसा है वो जात्यंतर, उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। दहि गुड मेवामिस्सम पुह भावम नेव कारिदुम सक्कम एवं मिस्सय भावो सम्मा मिच्छोत्तिनादव्वो। दहि गुणमेवामृतसं वैभावमणेव कारितुं सक्कम् एवं मिक्षय भावो सम्मामिच्छोदिनादव्वो। दीदी के बाद मनीषा पढ़ना, आज पारुल नहीं है। जिस प्रकार दही और गुड़ को दही गुड़ मेव से क्या निकालेंगे, दही गुड़म इव विग्रह कर देंगे। तो दही और गुड़ को परस्पर इस तरह से मिलाने पर, जिस प्रकार दही और गुड़ को परस्पर इस तरह से मिलाने पर कि फिर उन दोनों को पृथक पृथक नहीं कर सकें। अगर ऐसा मिलाया कि अलग अलग कर सकते हैं, एक डिगला उठा के खाएंगे और पूरा नहीं घुला तो फिर क्या होगा, उसका तो स्वाद आ जाएगा गुड़ का, थोड़ा सा दही का ऊपर चिपके वाले दही का आएगा, फिर गुड़ का आने लगेगा। तो ऐसा नहीं, ऐसे मिलाओ कि दोनों को पृथक पृथक ना कर सकें। उस मिश्रित द्रव्य का रस मिश्र रूप होता है, मतलब खट्टा और मीठा मिला हुआ होता है, खट मीठा होता है। पुह भावम नेव कारितुम सक्कम, मतलब पृथक भाव जिसका न किया जा सके, ऐसे मिलाओ। मिश्रम एवं मिश्र भावो, उस मिश्र भाव, इस प्रकार का जो मिश्र भाव होता है, मिश्र परिणामों को क्या कहते हैं, सम्यक मिथ्यात्व रूप परिणाम कहते हैं। इसमें एक ही काल में सम्यक्त्व और मिथ्यात्व रूप परिणाम रहते हैं, ऐसा समझना चाहिए। सम्यक मिथ्यात्व परिणाम कितने समय तक रह सकते हैं, कितना काल है इसका? दीदी दही में तो कोई गुड़ नहीं मिलाता, इमली में जरूर गुड़ मिलाते हैं। नहीं और बनती दही ना में शक्कर मिलाते, श्रीखंड बनाते हैं। हाँ सही कह रहे हो। उदाहरण दही श्रीखंड होता है। हाँ श्रीखंड बनता है ना, तो शक्कर से बनता है। लेकिन क्या होता है, पुराने जमाने में गुड़ का प्रयोग ज्यादा करते थे, इसलिए ज्यादा जीते थे। शक्कर कम यूज करते हैं, सिर्फ शर्करा वहाँ बताते ना, गुड़ खांड शर्करा। तो गुड़ यहाँ पर लिया है, उनका त्याग होगा आचार्य श्री का। तो कितना काल रहता है मिश्र गुण स्थान का? अंतर्मुहूर्त दीदी, अंतर्मुहूर्त कितना बड़ा रहता है? अंतर्मुहूर्त की परिभाषा बताओ। एक समय से लेके 48 ठीक से बताओ, अंदर का समय। ठीक से बताओ, बिल्कुल सही। हमेशा याद रखना है अंतर्मुहूर्त की परिभाषा, क्योंकि हजारों बार, लाखों करोड़ों बार आएगी अगर अपन सिद्धांत पढ़ते रहेंगे तो। किससे ऊपर और किससे नीचे, कौन बताएगा? औली से ऊपर, एक समय से ऊपर। आप सही नहीं, समय नहीं लगाओ, समय गलत है। अभी मीना दीदी ने बोला, छोटी बोलो। एक औली से ऊपर और कितने से नीचे? ये समय कितने, एक मुहूर्त कितने मिनट का होता है? 48 मिनट और आप बताओ। समय एक आवली लगाना, अभी कोई और भी बोल रहा था क्लास में, तो एक आवली लगाना, एक आवली से ऊपर और 48 मिनट से एक समय नीचे, एक 48 मिनट के अंदर और एक आवली से ऊपर अंतर मुहूर्त कहलाता है। आवली याद रखना है बस, इसमें कुछ नहीं रखना। मिश्र गुण स्थान में निमित्त क्या है, उसमें परिणाम कैसे होते हैं, और उसका उदाहरण दिया है ना, 3 चीजें। तो निमित्त बनता है सम्यक मिथ्यात्व कर्म का उदय, और जात्यंतर सर्वघाती प्रकृति है ये, है ना। और परिणाम कैसे होते हैं, मिश्र होते हैं, सम्यक भी होते हैं और मिथ्या भी होते हैं। उदाहरण क्या दिया, गुड़ मिश्रित दही का स्वाद, न सिर्फ खट्टा न सिर्फ मीठा, इसलिए खट्टा मीठा। अब यहाँ देखो और बता दिया, समझा दिया, ये मिथ्यात्व कर्म है। यहाँ तक तो अंतर चल रही है, अंतरकरण है का काल है। यहाँ पर क्या रहता है, मिथ्यात्व का अनुदय रहता है ना, दब जाता है पूरी तरह से, अनुदय हो गया। और मिश्र कर्म ये, फिर इसके बाद मिश्र कर्म दिखाया, मिश्र गुण स्थान। मिश्र कर्म क्या है, यहाँ पर जब तक ये काल रहेगा, मिथ्यात्व का अनुदय रहेगा, तब तक तो इसका उदय नहीं आएगा।
जैसे उसमें आ गया था ना छयावली पहले, दूसरे गुण स्थान में कितने समय पहले उदय आ गया था, छयावली पहले, वैसे ये नहीं आएगा। ये मिथ्यात्व का काल पूरा होने के बाद ही उदय आएगा मिश्र प्रकृति का। कब आएगा? यहाँ पर अंतरकरण पूरा हो गया, यानी कि इसका अंतर्मूर्त पूरा हो गया, प्रथमोपशम का काल पूरा हो गया, उसके बाद मिश्र प्रकृति का उदय आएगा तो मिश्र गुण स्थान हो जाएगा। सम्यक्त प्रकृति का उदय आएगा तो छायापशमिक सम्यक चौथा गुण स्थान हो जाएगा, और मिथ्यात्व का उदय आएगा, मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आएगा तो पहला गुण स्थान हो जाता है। ठीक है, 3 टुकड़े किए थे ना, कौन कौन से 3 टुकड़े किए थे? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक तो प्रकृति, इन तीनों में से किसी का भी उदय आ सकता है। तो मिथ्यात्व का आएगा तो पहला गुण स्थान, सम्यक मिथ्यात्व का उदय आएगा तो तीसरा गुण स्थान, और सम्यक प्रकृति का उदय आएगा तो चौथा गुण स्थान, और अनंतानुबंधी में से किसी एक का छयावली पहले उदय आएगा तो एक समय या छयावली पहले उदय आएगा तो दूसरा गुण स्थान, ऐसा होता है। अब मनीषा पढ़ेगी। सो संयमम न गिण्हति देश जमम वाण बंध दे आउम सम्मम वा मिच्छम वा पडिवज्य मरदिण्य मेणे। तो संयमं न गिण्हति देशजमं वाणबन्ध देयां सम्मं वा मिच्छं वा परिवज्य मरदिण्यमेण। इसके बाद कविता की बारी है। ठीक है, अगली गाथा क्या कह रहे हैं? सो संयमम न गिण्हति, कौन? सो मतलब वो जीव कौन सा पढ़ रहे हैं अभी हम लोग? तीसरा गुणस्थान वर्ती जीव, तीसरे गुणस्थान वर्ती जीव, तृतीय गुणस्थान वर्ती जीव क्या नहीं करेगा? संयमम न गिण्हति, देश जमम वाणा, सकल संयम को ग्रहण नहीं करता और देश संयम को भी ग्रहण नहीं करता। क्यों? सकल संयम को ग्रहण करेगा तो छठे सातवें गुण स्थान में चला जाएगा, देश संयम को ग्रहण करेगा तो पांचवें गुण स्थान में चला जाएगा, गुण स्थान ही नहीं बचेगा उसका तो तीसरा। तो वो तीसरे गुण स्थान वाला जो जीव है ना तो सकल संयम को ग्रहण करता है और ना ही देश संयम को ग्रहण करता है, और न बंध दे आउम, और इस गुण स्थान में आयु का बंध भी नहीं होता है। सम्मम वा मिच्छम वा क्या करता है? पडिवज्य मरद नियमेन, इस गुण स्थान में मरण नहीं होता। तो तीसरा गुण स्थान वाला जीव अगर मरेगा तो क्या करेगा? या तो सम्यक्त्व में जाके मरेगा या मिथ्यात्व में जाके मरेगा। मतलब कहाँ जाएगा? तीसरे से या तो चौथे में चला जाएगा मरण काल के समय, अगर वो तीसरे गुण स्थान, हाँ मरण काल के समय अगर उसका तीसरा गुण स्थान चल रहा है तो वो नियम से चौथे गुण स्थान में चला जाएगा या पहले में चला जाएगा मरण करके। इस गुण स्थान में मरण नहीं होता, तो सकल संयम अथवा देश संयम को ग्रहण नहीं करता। ये चीजें यहाँ पर बताई नियम। इस गुणस्थान में आयु नहीं बांधता, इस गुणस्थान में मरण नहीं होता, और यहाँ मारणांतिक समुद्घात भी नहीं होता। क्यों नहीं होता मारणांतिक समुद्घात? मरण ही नहीं है, मरण ही नहीं होगा तो हाँ, समुद्घात भी नहीं। बिल्कुल ठीक, मरण ही नहीं है तो मारणांतिक समुद्घात कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। उसके अंतर्मुहूर्त पहले मरने के कितने समय पहले मारणांतिक समुद्घात होता है? 48 मिनट पहले थी। हाँ, अंतर्मुहूर्त का हो, 48 मिनट नहीं, 48 मिनट एक मुहूर्त कहलाता, और अंतर्मुहूर्त 1 सेकंड का भी हो सकता है ना। हाँ, छोटा बड़ा। हाँ, बहुत छोटा हो सकता है। चलो अब गाथा नंबर 24, कविता तुम पढ़ना जी। सम्मत मिच्छ परिणाम में सुजहिम आउगम पुराबद्धम तहि मरणम मरणंत समुघ्घादो वियनमिस्सम्मे। सम्मत निच्च परिणामेषु जहि आउगम पुरा बद्धम तहि मरणं मरणन्तं समुघ्घातो वियनमिस्सम्मे। मरणंत तृतीय गुण स्थान वर्ती जीवने सम्मत मिच्छ परिणामेषु जहिम आउगम पुराबद्धम, तृतीय गुण स्थान को प्राप्त करने से पहले सम्यक्त या मिथ्यात्व परिणामों में से, सम्मत मिच्छ परिणामेषु सम्यक्त या मिथ्यात्व परिणामों में से जहिम यानी जिस जाति के परिणाम काल में आउगम पुराबद्धम आयु कर्म का बंध किया हो, पुरा यानी पहले, तहिम मरणम उसी तरह के परिणामों के होने पर उसका मरण होता है। अर्थात मिथ्यात्व रूप परिणामों से आयु का बंध किया होगा तो मिथ्यात्व में जाके मरण करेगा, सम्यक रूप परिणामों के साथ आयु का बंध किया होगा तो सम्यक दृष्टि होकर के मरण करेगा। किंतु मिश्र गुण स्थान में मरण नहीं होता और न इस गुण स्थान में मरणांतिक समुद्घात ही होता है।
सम्यक्त के कितने प्रकार हैं? 3। कौन कौन से? हाँ, छायोपशमिक सम्यक्त, औपशमिक सम्यक्त और छायिक सम्यक्त। तो दर्शन मोहिनी कर्म का छायोपशम होगा तो छायोपशमिक सम्यक्त होगा, दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम होगा तो औपशमिक सम्यक्त होगा, और दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय होगा तो छायिक सम्यक्त होगा। अब पढ़ेंगी अनीता जी और शशि जी। गाथा नंबर 25। सम्मत देश घादिस सुदयादो वेदिगम हवे सम्मम चल मलिन मगाढ़म तम चल मलिन मगाढ़म तम नित्यम कम खवण हेदु। सम्मत देश चदिसु दया दुवेद गम हवे सम्मम चल मलिन मगाढ़म तम नित्यम कम खवण हेदु। घादिस सुदयादो देशघाती सम्यक्त प्रकृति के उदय होने पर, देशघाती सुदयादो। कौन सी देशघाती? सम्मत। देशघाती सम्यक्त प्रकृति के उदय होने पर जो आत्मा के परिणाम होते हैं उनको वेदगम, वेदक या छायोपशमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। क्या कहा? देशघाती जो सम्यक्त प्रकृति है उसके उदय होने पर, अच्छा मिथ्यात्व कौन सी प्रकृति है? देशघाती की सर्वघाती? जल्दी बोलो। और सम्यक मिथ्यात्व? हाँ, लेकिन जात्यंतर सर्वघाती है। और सम्यक्त प्रकृति कौन सी प्रकृति है? देशघाती। तो देशघाती सम्यक्त प्रकृति के उदय होने पर जो आत्मा के परिणाम होते हैं उनको वेदगम हवे सम्मम, वेदक या छायोपशमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। वे परिणाम चल मलिन मगाढ़म, चल मलिन और अगाढ़ होते हुए भी नित्यम कम खवण हेदुम, नित्य ही अर्थात जघन्य अंतर मुहूर्त से लेकर उत्कृष्ट 66 सागर पर्यंत कर्मों की निर्जरा के कारण है। 66 सागर क्यों कहा यहाँ, कोई बताएगा? जी दीदी, छायोपशम सम्यक्त का काल 66 सागर है। हाँ, छायोपशमिक सम्यक्त का काल 66 सागर है। छायोपशम किसे कहते हैं? तो वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और भविष्य में उदय में आने योग्य सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम और वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय। ये परिभाषा रटी होनी चाहिए, है ना, सबको याद होगी, हमें लगता नहीं होगी तो कर ले। इन 3 रूप कर्म की अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। उदयाभावी क्षय क्या है? सर्वघाती प्रकृतियों का अनंत गुणाहीन होकर देशघाती में परिवर्तित होकर उदय में आने को उदयाभावी क्षय कहते हैं। क्या? सर्वघाती प्रकृतियों का जो अनुभाग है वो अनंत गुणाहीन हो जाता है और अनंत गुणाहीन होकर के क्या होता है? देशघाती में परिवर्तित हो जाता है और उदय में आ जाता है। तो वो इस कारण से उदयाभावी क्षय कहलाने लगता है। इसमें सर्वघाती स्पर्धक उदय में आने के एक समय पूर्व देशघाती में परिवर्तित हो जाते हैं। उदयाभावी क्षय यह उदाहरण बताओ ना दीदी, उसका कोई उदाहरण इसका? ये है ना उदाहरण, ये देखो लिखा हुआ है चित्र में, इतना अच्छा उदाहरण। तो ग्लास वाला प्रसिद्ध है। और बताओ, ललिता भाभी बता देंगे एक आध उदाहरण और। क्षयोपशम में ग्लास में जो गंदा पानी भरा था ना, उसमें कंकड़ पत्थर डाल दो, थोड़ी गंदगी ऊपर आ जाती है, वो क्षयोपशम कहलाता है। यहाँ पर देखो ये दिया है, चित्र देख लो पहले, फिर ललिता भाभी की माला पूरी हो जाएगी तो एक उदाहरण वो लेके आ रही हैं। हाँ, उदयाभावी क्षय दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये क्या है? ये इसको क्या कहते हैं अपन? निषेक रचना, है ना। ये ऐसी बनती है ना, घटते क्रम से। यहाँ पर स्पर्धक ये जो निषेक हैं और ये एक एक क्षय घटते घटते यहाँ तक इतने हो जाते हैं। जैसे 512 से शुरू करते हैं तो 9 में पहुँच जाते हैं। ये तो स्थिति बताते हैं हमेशा खड़ी में, और अनुभाग कैसा बताते हैं? आड़े में बताते हैं। एक निषेक का अनुभाग बताने के लिए एक ऐसे करते हैं खंड, जो एक निषेक को उठाएंगे तो इतना फैलाते हैं, उसको पूरा एक ही निषेक का बनता है, ये पूरे का नहीं बना है। जब भी आप इन एक एक निषेक की रचना करेंगे ना अनुभाग में, तो ऐसी बनेगी। एक निषेक उठाया, उसकी अनुभाग रचना ये एक ही, ये पूरा एक निषेक है। फिर दूसरा निषेक यहीं से उठाएंगे, उसकी अनुभाग रचना करेंगे तो ऐसे ही बनेगा दूसरा वाला। तो यहाँ पर हम अनुभाग दिखा रहे हैं। अनुभाग क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर? अनुभाग का अनंत गुणाहीन होना।
अर्थात सर्वघाती का देशघाती रूप उदय होना। तो ये लता रूप है ना। ये लता क्या कहलाती? देशघाती। और दारू के अनंत विभाग देशघाती होते, इतना तक लेना। ये क्या है? यहाँ तक जो है देशघाती स्पर्धक है। और दारू का बहुभाग, अनंत बहुभाग, और अस्थि का पूरा और शैल का पूरा, यानी ये 1.25 लेना। और ये पाव यहाँ पर मिल गया लता में, तो ये 1.25 हो गया। 2 और 3.25, और यहाँ पर हुआ 3 और ये 1 हुआ 4। तो 4 में से 1.25 क्या होते हैं? लता रूप होते हैं। याद रखना, ये चीज़ हमेशा आएगी, है ना, जब भी अनुभाग पढ़ेंगे। तो इस चित्र को दिमाग में अच्छे से सेट कर लो। फिर 1 पाव के बाद अपन यहाँ चल, पाव हिस्से के बाद यहाँ चलेंगे तो 3 हिस्से जो हैं ये दारू के हो जाते हैं, मतलब ये सर्वघाती। फिर ये अस्थि रूप जो है पूरे के पूरे सर्वघाती, शैल रूप पूरे के पूरे सर्वघाती। ये अनुभाग वेद बता दिया। तो यहाँ पर लता प्लस दारू का अनंतवा भाग, ये तो हो गया देशघाती और ये हो गया सर्वघाती। अब यहाँ अनुभाग का अनंत गुणाहीन होना दिखा रहे हैं। ये अनुभाग अनंत गुणाहीन होते होते यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये अनंत गुणाहीन दिखाया जा रहा है यहाँ पर अनुभाग का। तो अनंत गुणाहीन होते होते ये देशघाती रूप कन्वर्ट हो जाता है। सदवस्था रूप उपशम। अब यहाँ पर उदयाभावी क्षय बताया और ये बता रहे हैं सदवस्था रूप उपशम। वर्तमान समय पंडित साहब ने उसको अच्छा उदाहरण दिए इसका, हाँ, पता है? बिल्कुल देव, तुम्हारा स्वागत है। बताओ, इसका बताओ पंडित जी के देखो उदाहरण। उसने दिया है देशघाती में सर्वघाती स्पर्धक। जैसे घर में कोई खाने की वस्तु आती है तो उसका विभाजन माँ बाप बच्चों में होता है, लेकिन कभी कभी बच्चे अपना हिस्सा खा लेते हैं और माँ बाप का हिस्सा भी खा लेते हैं। उसी प्रकार से सर्वघाती प्रकृति में तो सर्वघाती स्पर्धक होते ही हैं, लेकिन देशघाती प्रकृति में सर्वघाती व देशघाती दोनों प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं। वो अलग चीज है। थोड़ा सा यहाँ पर उदाहरण समझ लो, ये भी काम आएगा बाद में, कि जो देशघाती प्रकृतियां हैं उनमें दोनों प्रकार के स्पर्धक होते हैं, देशघाती भी और सर्वघाती भी। लेकिन जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं उनमें एक ही प्रकार के स्पर्धक होते हैं, सर्वघाती मात्र। उसका उदाहरण है वो, है ना, उदयाभावी क्षय का नहीं है वो। उदयाभावी क्षय का भी ढूंढ लेंगे अपन, या फिर वो दीदी बताएंगी, क्या नाम है उनका, रेखा, उनकी किताब में देखना उदयाभावी क्षय का। उन्हीं किताब से पढ़ी मैंने। लेकिन वो दूसरा उदाहरण है, वो भी दिमाग में जमा लो कि कोई चीज आती है तो फिर से पढ़ दो एक बार, भविष्य में काम आएगा। बच्चे कोई भी जैसे घर में कोई खाने की वस्तु आती है तो उसका विभाजन माँ बाप बच्चों में होता है, लेकिन कभी कभी बच्चे अपना हिस्सा खा लेते हैं और माँ बाप का हिस्सा भी खा लेते हैं। उसी प्रकार से सर्वघाती प्रकृति में तो सर्वघाती स्पर्धक होते ही हैं, लेकिन देश का ठीक है, कल इसको याद करके आना, रिपीट करवाएंगे आप लोगों से, ठीक है, जो पढ़ के सुनाया है दीदी ने। आज का समय पूरा हो गया, इतने ही रखते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार मंत्र।